सियासी बाजार ईद के बाद गर्म होने वाला है। वो सियासतदान नहीं रहेंगे जो सियासत को गंदा करते हैं। इमरान खान खुद भी नहीं चाहते इलेक्शन हों, वो भी चाहते हैं कौमी और सूबाई इलेक्शन एक ही तारीख पर हों। क्या आपको लगता है कि जरदारी जोन सा है वो खान साहब का साथ देगा इन फ्यूचर? एक हैंड प्रिंट आना अभी बाकी है। आप ही के प्लेटफॉर्म से मैं ये पेशगोई करूंगा, प्राइम मिनिस्टर सिंध से होगा या नहीं। मुकद्दर की लकीर जहां साथ देती है तो फिर वो बनता है प्राइम मिनिस्टर, जहां साथ नहीं देती तो वो फिर बनते हैं अपोजिशन लीडर। और जहां मुकद्दर की लकीर डगमगा जाती है तो वहां सिर्फ क्रिकेट की तरह खेलना पड़ता है, जिस तरह से खान साहब खेल रहे हैं। वल्लाह अलम बिस्वाब। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फहद हसन। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में आपकी ख्वाहिश और आपकी डिमांड के मुताबिक सादिक महमूद जो मशहूर व मारूफ पामिस्ट है आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। और मौजूदा सूरत हाल जो हुकूमत से रिलेटेड है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इससे रेलिवेंट नाज़रीन एक यूनिक सी प्रेडिक्शन आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आइए इन्हीं की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? सर मैं अल्लाह का करम, आपकी दुआएं ठीक ठाक। आप बताएं क्या हो रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, सियासी बाजार ईद के बाद गर्म होने वाला है। लेकिन एक बात याद रहे फहद, कि अब के सियासी गधे और घोड़ों की बारी नहीं आएगी। वल्लाह अलम बिस्वाब। क्या आप अपनी बात में एक ऐसी सस्पेंस पैदा कर देते हैं कि क्या रीज़न है? लफ्ज़ सस्पेंस पैदा करना नहीं है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में सियासी गधे और घोड़ों ने इस सियासत को उस नहज पर लाए कि अब सिर्फ़ और सिर्फ सियासत रहेगी। वो सियासतदान नहीं रहेंगे जो सियासत को गंदा करते हैं। वल्लाह अलम बिस्वाब। बेहतर हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सियासत की जो गर्मा गर्मी है, जिस तरह से आपने कहा कि सियासत का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है और दिखाई भी दे रहा है। सर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है और ऐलान करती है अपने फैसले में कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होंगे। और मौजूदा हुकूमत जो उनसे PDM की जमातें हैं वो कहते हैं कि जी हमारे ख़जाने में, कौमी ख़जाने में पैसे नहीं है तो अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। सर ये बताइएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई वक़्त नहीं है जिस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा? अच्छा फहद, इस तरह से है। और मैं आपको भी बताता चलूँ कि इमरान खान, इसका ताल्लुक बिल्कुल कोई सियासी पेशगोई से नहीं है, बल्कि फहम से है कि वो ख़ुद भी नहीं चाहते इलेक्शन हों, वो भी चाहते हैं कौमी और सूबाई इलेक्शन एक ही तारीख पर हों। अब मामला जो है ना, इन इलेक्शंस का नहीं है, मामला है कि उसके बाद भी क्या इलेक्शन होंगे कि नहीं। तो मेरी अपनी राय जो पहले चल रही है कि 2018 को जो कहा था कि अब खान साहब इस तरह से खेलेंगे जिस तरह से 5 रोज़ा टेस्ट मैच, बैटिंग भी कर चुके, बॉलिंग भी मुकम्मल हुई, अब फील्डिंग कर रहे हैं। और वो इस तरह से फील्डिंग करेंगे जिस तरह से करने का हक होता है। और बाकी रही बात गिरफ्तारी की बात, गिरफ्तार होने से कल भी डरते थे, आज भी घबराते हैं और आने वाले कल में भी घबराते रहेंगे। और इसी घबराहट के नतीजे में उनकी सियासत उनको कहां से कहां ले गई, ये और बात है। जब आप उनकी शोहरत व मकबूलियत की बात करते हैं तो भूल जाइएगा, पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान जितनी शोहरत व मकबूलियत शायद आज तक कभी किसी को नहीं मिली। और मुस्तकबिल के बारे में वल्लाह अलम बिस्वाब। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात इनके शुरू हो गए हैं और जरदारी ने भी इमरान खान की किसी हद तक हिमायत कर दिया। कि आपको लगता है कि जरदारी जो सा है वो खान साहब का साथ देगा इन फ्यूचर? अच्छा, बड़ा दिलचस्प सवाल है। मेरे पास बहुत सारी अहम शख्सियात के हैंड प्रिंट आ चुके, एक हैंड प्रिंट आना अभी बाकी है। उसके बाद आपको फहद, आप ही के प्लेटफॉर्म से मैं ये पेशगोई करूँगा
कि प्राइम मिनिस्टर सिंध से होगा या नहीं, वल्लाह आलम बिस्वाब। सर ये बताइएगा मुल्क के पाकिस्तान का क्या फ्यूचर होने वाला है? सियासी महाज बनेंगे, बहुत सारे दोस्त अलहदा और नए दोस्त जो है वो दुश्मन और दुश्मन जो है वो दोस्त। कभी कहा जाता था कि जगह एक ते बंदे दो, अब पॉलिटिक्स जिस जगह पर आ गई है, अब जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ना, वो ठीक कहते हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। आसफ अली जरदारी पॉलिटिक्स, अब नहीं तो कभी नहीं। फिर उसके बाद 2020 वाले आ गए, अब नहीं तो कभी नहीं। इसका मतलब है कि ईद के बाद जो सियासत का कुर्रा खुलने जा रहा है, उसमें नए सिरे से मंसूबाबंदियां जो होने जा रही हैं, उसमें ये सारे के सारे जितने भी दोस्त हैं, मौलाना साहब एक आदमी के साथ जाएंगे, बाकी सब को छोड़ जाएंगे, वल्लाह आलम बिस्वाब। तो हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा कि IMF ने अभी तक पाकिस्तान को कर्जा नहीं दिया, उसके बावजूद महंगाई जो सी है वो उरूज पर पहुंच गई है। अगर IMF कर्जा दे दे पाकिस्तान को तो क्या आलम होगा, किस कदर महंगाई पाकिस्तान में पहुंच जाए? महंगाई अरूज को जाएगी। 2025 तक सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास का धड़न तख्ता होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रही है। थोड़ी सी एलीट क्लास, फिर उसके बाद एक लेबर क्लास की सूरत में लोग यहाँ मौजूद होंगे, और उसके बाद 2025 के खुशहाल पाकिस्तान की तरफ एक अच्छा कदम चल निकलेगा, वल्लाह आलम बिस्वाब। बेहतर हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा कि हमजा शहबाज साहब नज़र नहीं आ रहे, क्या लगता है? ये सारे के सारे ईद के बाद अपने अपने मोर्चे संभाल लेंगे और मुकम्मल तौर पर सियासी एतबार से अपनी जंग लड़ना शुरू कर देंगे। क्यों? इसलिए कि अब 5 रोज़ा अपने इख्तिताम को जा रहा है। चूँकि मैं अपने बयानिए के साथ चलता हूँ, और उस 5 रोज़ा से पहले कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह से गुजारिश में पेश कर चुका, और फिर उसके बाद पंजाब का तख्त लाहौर का वाली कौन होगा, इसके बारे में भी बड़ी तफसील से बात करूँगा। एक प्रिंट आना उनका भी अभी बाकी है, आ जाता है तो इस पर भी बात होगी, वल्लाह आलम बिस्वाब। सर ये सिर्फ बता दीजिएगा कि 2023 इलेक्शन का साल है या फिर नहीं? 5 रोज़ा मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन अनाउंस करेंगे, उसके दरमियान में कितना वक्फा लेते हैं, वल्लाह आलम बिस्वाब। इमरान खान साहब की तरफ से शराइत और मुकालमे और बातचीत स्टार्ट हो गई है। पहली शराइत में ये शर्त रखी गई है कि खान साहब पर किए गए तमाम केसेस को ख़त्म किया जाए। पहले शराइत में ये था कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, अब शराइत आ गई है कि केस ख़त्म किए जाएं। मैं डरता हूँ कहीं इससे पहले कि और प्रोलॉन्ग हो तो कोई शराइत बदलते हुए नज़र ना आए। मैं दुआ गो हूँ, वल्लाह आलम बिस्वाब। सर ये बताइएगा कि आपने खुद खान साहब का हाथ भी देखे अपनी ज़िंदगी में। सर ये बताइएगा कि खान साहब की जो मकबूलियत है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, क्या खान साहब लगता है कोई ऐसा फैसला करेंगे जिसमें लोगों को खान साहब से गिले शिकवे पैदा हो? अच्छा, ऐसी बात नहीं है। जब लफ्ज़ शोहरत व मकबूलियत की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहला शख्स है खान, जिसके हाथ पर शोहरत भी है, मकबूलियत भी है। बेशुमार लोग मकबूल होते हैं, शोहरत याफ्ता कम होते हैं। बेशुमार लोग बेतहाशा शोहरत पाते हैं, मकबूल नहीं होते। खान साहब के हाथ पर शोहरत व मकबूलियत की बेतहाशा और ज़बरदस्त किस्म की सनलाइन और साइन ऑफ अपोलो पाया जाता है, जिसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में चंद गिने चुने लोगों में शोहरत व मकबूलियत के सिलसिले में उनका शुमार होगा, वल्लाह आलम बिस्वाब। वैसे इन चीज़ों में प्राइम मिनिस्टर भी आता है कि नहीं आता? प्राइम मिनिस्टर के हाथ पर जब बात करते हैं तो वो अगली पोजीशन आ जाती है। इसकी मैंने सनलाइन और साइन ऑफ अपोलो की बात की है शोहरत व मकबूलियत के हवाले से। फ़न-ए-दशनासी के तालिबे इल्म, इस तालिबे इल्म से सुन लें कि जब इक़्तिदार की बात करते हैं तो फिर हम राजा योग पे जाएंगे, डबल राजा योग पाया जाता है। उसके बाद हमने देखना होती है लक लाइन, मुकद्दर की लकीर जहाँ साथ देती है तो फिर वो बनता है प्राइम मिनिस्टर, जहाँ साथ नहीं देती तो वो फिर बनते हैं अपोजिशन लीडर, और जहाँ मुकद्दर की लकीर डगमगा जाती है तो वहाँ सिर्फ क्रिकेट की तरह खेलना पड़ता है, जिस तरह से खान साहब खेल रहे हैं, वल्लाह अलम बिस्वाब।
جی تو ناظرین صادق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جن کی ایک بات نے بہت زیادہ سرپرائز میں اور سسپینس میں رکھ دیا ہے کہ سرپرائز ابھی آنا باقی ہے. وہ سرپرائز کیا ہوگا؟ ایک شخصیت ہے جن کا ہینڈ پرنٹ ان کے پاس آئے گا اور پیشن گوئیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی راز کھل جائے گا کہ آخر پرائم منسٹر سندھ سے ہوگا یا پھر پنجاب سے. ناظرین اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند ہے تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.